वेलकम टू माय चैनल कैम स्टडी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, फर्म, एओपी एंड बीओआई एंड कंपनी। सबसे पहले एचयूएफ, ठीक है, कि वो जो एचयूएफ है वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, रेजिडेंट होने के लिए सबसे पहले उसको देखना होगा कि वो जो एचयूएफ है, ठीक है, उसका जो कंट्रोल और जो मैनेजमेंट है वो कहते कम्प्लीटली और पार्टली होना चाहिए इंडिया से। ठीक है, या तो उसका कंट्रोल जो मैनेजमेंट है या तो कम्प्लीटली इंडिया से हो या तो कुछ पार्ट इंडिया से हो। पार्ट में कि 1% 2% कुछ भी, ठीक है, इंडिया से हो। अब देखिए आपको लाइन गिवन है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो एक बिज़नेस है, ठीक है, उस बिज़नेस का ऑपरेशन मीन्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मतलब कि उसकी जो डिसीजन मेकिंग है, जो उसके प्लान एंड पॉलिसीज है वो किस एरिया से बन रहे हैं। ठीक है, इंडिया में है कि इंडिया के बाहर है। अगर इंडिया के हैं, ठीक है, देन वो क्या है, रेजिडेंट है। अगर कहते हैं इंडिया के बाहर है, जैसे कि यहाँ लिखा है इफ़ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ कम्प्लीटली फ्रॉम आउटसाइड द इंडिया, देन वो क्या होगी, नॉन रेजिडेंट होगी हमारे लिए। अब अगेन रेजिडेंस के दो पार्ट, ठीक है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में क्या है, कहते हैं कि इफ़ दी करता सेटिस्फाई बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन, की जो करता है, ठीक है, जो आपका सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है, ठीक है, अपनी एचयूएफ का मेल मेंबर, ठीक है, अगर उसने अपनी एडिशनल कंडीशन जो कि हमने पहले स्टडी की थी ना अपनी इंडिविजुअल के केस में, वो वाली जो एडिशनल कंडीशन है उसको दोनों के कहते हैं अगर उसने फुलफिल कर लिया तो वो क्या हो गया, रेजिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एंड इसके ऑपोजिट इफ़ द करता डज नॉट सेटिस्फाई बोथ एंड एनी वन एडिशनल कंडीशन, अगेन कि अगर करता नहीं, ठीक है, अगर दोनों एडिशनल कंडीशन या दोनों में से कोई भी एक एडिशनल कंडीशन को कहते हैं फुलफिल नहीं किया, देन वो क्या हो गया, रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फर्म, एओपी एंड बीओआई। इसकी भी मोस्टली कंडीशन सेम ही है। ये देखिए अगर फर्म, एओपी एंड बीओआई का, ठीक है, जो कंट्रोल और जो मैनेजमेंट है कहते हैं वो कम्प्लीटली या पार्टली हो इंडिया से, देन वो क्या है, रेजिडेंट है। एंड इसके ऑपोजिट अगर उसका कंट्रोल या मैनेजमेंट कहते हैं 100% की कम्प्लीटली आउटसाइड इंडिया हो, देन वो क्या होगा आपका, नॉन रेजिडेंट। अगेन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो फर्म, एओपी एंड बीओआई के केस में हम अगर हमें पता लगे कि वो जो फर्म है या एओपी या बीओआई है वो क्या है, रेजिडेंट है, देन हमने उसके आगे कहते कोई फर्दर चेकिंग नहीं करनी। हमने ये नहीं देखना कि वो जो फर्म है वो ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है। ठीक है, सिंपल, अगर वो रेजिडेंट है इट मीन्स वो क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि फर्म में क्या आता है। ठीक है, फर्म में आपकी पार्टनरशिप फर्म आ जाती है और एलएलपी आ जाती है। ठीक है, एंड एओपी में क्या आता है आपका, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन्स। एंड बीओआई में क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही ग्रुप्स हैं, बट देखिए ग्रुप्स किन में है, ये जो है आपका ग्रुप है एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, इसमें कौन इंक्लूड होते हैं, ओनली पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई थी कि पर्सन में क्या आते हैं, आपके इंडिविजुअल्स, आपके एओपी, ठीक है, आपके बीओआई, ऐसे अलग अलग टाइप्स के पर्सन होते हैं। ठीक है, एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंपल, इंडिविजुअल का यहाँ मतलब क्या है, ओनली मेल और फीमेल। ठीक है, अगेन अगर कोई ग्रुप, ठीक है, जिस ग्रुप का मेंबर कोई भी अकेला व्यक्ति है, जैसे कि मेल है, फीमेल है, तब उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एंड अगर उस ग्रुप में कहते हैं कोई कंपनी है, कोई अपनी एसोसिएशन है, कोई अपना इंडिविजुअल भी है, तब हम उसे क्या कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन्स। उसके बाद नेक्स्ट आपकी कंपनी। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वो जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी है कि बाहरली कंपनी है। ठीक है, अगेन टू टाइप्स की, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। अगर वो कंपनी, ठीक है, इंडियन कंपनी है, देन ऑलवेज हम उसे क्या मानेंगे, रेजिडेंट। ठीक है, हमने उसके बाद हमने उसकी कोई भी चेकिंग नहीं करनी। ठीक है, बट अगर कहते हैं वो जो कंपनी है वो क्या है, फॉरेन की कंपनी है, ठीक है, हमारे बाहरले देश की कंपनी है, देन अगेन उसके दो केसेस होंगे आपके कि वो जो फॉरेन की कंपनी, जो बाहरले देश की कंपनी है वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, अगेन रेजिडेंट का कंडीशन सेम है, इफ़ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट 100%, ठीक है, और 100% फ्रॉम इंडिया, ठीक है, कि उसका जो कंट्रोल है, ठीक है, वो कहते हैं 100% है इंडिया में, देन हम उसे क्या मानेंगे कि वो जो है रेजिडेंट है। यहाँ हमने पार्टली नहीं माना है, अगर वो पार्टली होगी देन वो क्या होगी, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तभी मैंने इसको इरेज कर दिया कि अगर किसी फॉरेन की कंपनी का, ठीक है, जो कंट्रोल है वो 100% इंडिया में है, कंप्लीट इंडिया में ही है, ठीक है, देन वो क्या होगी हमारे लिए, रेजिडेंट। एंड इसके ऑपोजिट इफ़ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली और यू कैन सी कम्प्लीटली, ठीक है, आउटसाइड इंडिया में, सॉरी इसमें क्या गिवन है कि आपको जो कंट्रोल है, ठीक है, अपना फॉरेन की कंपनी का, या तो कहते हैं वो पार्टली हो इंडिया में, ठीक है, या तो वो 100% हो बाहर के देश में, ठीक है, 100% आउटसाइड हो या पार्टली हो इंडिया में, देन हमसे क्या मानेंगे, नॉन रेजिडेंट पर्सन, नॉन रेजिडेंट कंपनी मानेंगे उसको।